आता है, वो बताते हैं कि ईसाई समाज में कभी भी कर्मा को, टूंटा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जब उनका धर्म पुरोहित ये बात कह रहा है, तो बताइए कि यहाँ के रहने वाले लोग यदि कर्मा मनाते हैं या सरहुल मनाते हैं तो किस प्रकार से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। आप ईसाई समाज में आप सोचिए, ये विदेशी धर्म है। विदेशी धर्म होने के नाते विदेश में क्या कर्मा था, क्या सरहुल था? नहीं था। तो जब वहां नहीं था तो आप यहां आकर के कैसे यहाँ के परिवेश में आप इसको करने लगे? ईसाई आदिवासियों पर कई ऐसे बड़े सवाल उठते हैं कि ये कर्मा पर्व मानते हैं और सरहुल पर्व मानते हैं। कई डिनोमिनेशन अपने अपने रीति विधि के अनुसार चर्चों को संचालित करते हैं। कुछ चर्च ऐसे भी हैं जो आदिवासियों की संस्कृति से जुड़ी हुई पर्व जैसे कि सरहुल और कर्मा पर्व को मानने से इनकार करती है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे चर्चेस भी हैं जो इनका सम्मान करती हैं। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक डिनोमिनेशन दूसरे डिनोमिनेशन की बातें करती है, आलोचना करती है। क्या आदिवासी जो संस्कृति से जुड़ी हुई पर्व है उसे मानती हैं? क्या ये सही है? इस पर बाइबल क्या कहती है? क्या उनके कल्चर का विरोध करती है? आइए पूरी बातों को समझते हैं, आखिर बाइबल इसके विषय में क्या कुछ कहती है। नमस्कार दोस्तों, बाइबल में आदिवासी समुदाय की जो विशेष परंपराएं हैं जैसे कर्मा मानना और सरहुल मानना, इनका उल्लेख नहीं पाया जाता क्योंकि यह मुख्य रूप से मध्य पूर्व में विकसित धार्मिक ग्रंथ है। हालांकि बाइबल में कई ऐसे सिद्धांत और शिक्षाएं भी हैं जो किसी भी संस्कृति और उसकी परंपराओं को समझने और उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करने को मार्गदर्शन करता है। सबसे पहले हम समझते हैं आदिवासियों की कर्मा पर्व और उनकी संस्कृति को। कर्मा पर्व भारतीय आदिवासी समुदायों की महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से फसल, कृषि और समुदाय की सामूहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। यह त्योहार आदिवासियों की प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त और सामुदायिक एकता को दर्शाता है। बाइबल की दृष्टिकोण से परंपरा और प्रकृति क्या है? बाइबल में सृष्टि का सम्मान करने का महत्व बताया गया है। भजन संहिता 115 उसका 16 में लिखा है, आकाश यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आदिवासियों की प्रकृति पूजा उनकी सृष्टि के प्रति धन्यवाद को प्रदर्शित करती है, जो बाइबल की सृष्टि की संरक्षण की शिक्षा से मेल खाती है। आप सोच रहे होंगे कि बाइबल तो मूर्ति पूजा का विरोध करती है। जी हाँ, बाइबल मूर्ति पूजा और भौतिक वस्तु को ईश्वर के रूप में पूजने का विरोध करती है। निर्गमन 20 उसका 4 में लिखा है, तो अपने लिए कोई खोदी हुई मूर्त न बनाना और न उसे ईश्वर करके मानना। कर्म पर्व में वृक्ष पूजा के संदर्भ में बाइबल इसे सृष्टि के सम्मान के रूप में देख सकती है, बशर्ते इसे परमेश्वर से ऊपर ना रखा जाए। बाइबल यह भी सिखाती है सभी सृष्टि परमेश्वर की है और सभी पूजा का केंद्र वही होना चाहिए। भजन संहिता 100 उसका 3 में लिखा है, यहोवा ही ईश्वर है और उसने हमें बनाया है और हम उसके हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने यहूदी परंपराओं को उनकी सही अर्थ से परिभाषित किया और बताया कि सभी परंपराएं प्रेम, न्याय और दया से आधारित होना चाहिए। मत्ती 9 उसका 13 में वचन लिखा है, मैं दया चाहता हूँ ना कि बलिदान। कर्मा जैसी परंपराएं अगर मानवता और प्रकृति की भलाई के लिए है तो उन्हें समझने और आदर देने की आवश्यकता है। जैसा आप सभी जानते हैं, बाइबल का मुख्य संदेश प्रेम, दया और सत्य है। यदि किसी परंपरा और त्योहार में प्रेम और समुदाय की एकता और धन्यवाद का भाव व्यक्त हो तो यह परमेश्वर की शिक्षा से मेल खाता है। कर्म जैसी परंपराओं को बाइबल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि समुदाय और प्रकृति की भलाई के लिए जो प्रथाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। बाइबल यह भी सिखाती है कि हर बात में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, और हम देखते हैं कि ये जो कर्मा पर्व है यह समुदाय की एकता और उनकी प्रकृति की प्रति जो प्रेम है उन्हें वे व्यक्त करते हैं। और लेकिन विशेष बात यह होना चाहिए कि वे हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करें। सरहुल पर्व की बात की जाए तो यह संथाल, मुंडा, हो और अन्य जनजातियों का प्रमुख त्योहार है। यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है और प्रकृति के प्रति धन्यवाद और विशेष रूप से साल वृक्ष की पूजा और फसल की शुभ शुरुआत का प्रतीक है। इसे प्रकृति और सृष्टि की शक्ति के सम्मान का त्योहार माना जाता है। सरहुल प्रकृति और पर्यावरण की सम्मान का एक प्रमुख त्योहार है। आदिवासी समुदाय इसे इस भावना के साथ मानते हैं कि सृष्टि और उनके संसाधन जीवन के लिए आवश्यक हैं।
जिस प्रकार आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति 2 उसका 15 में यह बताता है कि आदम की वाटिका में परमेश्वर ने उनकी रक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए रखा था और उसको पूरे चीजों पर अधिकार दिया गया था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि केवल एकमात्र सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाइबल के अनुसार सृष्टि का सम्मान करना उचित है, लेकिन पूजा अर्चना और उपासना और आराधना केवल सृष्टिकर्ता की होनी चाहिए। बाइबल विविध संस्कृति और परंपराओं का आदर करने को सिखाती है, जब तक वे नैतिकता और परमेश्वर के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत ना हो। रोमियो 12:18 कहता है, जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यदि सरहुल जैसी परंपराएं समाज और प्रकृति के संतुलन को स्थापित करती है, तो इसे समझने और आदर देने का बाइबल में ही समर्थन किया गया है। सरहुल में साल वृक्ष को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह जीवन और प्राकृतिक चक्र का प्रतीक है। बाइबल में वृक्ष और जल को जीवन और ईश्वर के आशीष के प्रतीक के रूप में माना जाता है। आदिवासियों का साल वृक्ष को महत्व देना बाइबल की दृष्टिकोण से बहुत ही सराहनीय है। जिस प्रकार आदिवासी प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं और उस प्रकृति की संरक्षण करते हैं, यही चीजें बाइबल भी सेम सिखाती है। सरहुल में सृष्टि को पूजनीय माना गया है, जबकि बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर ही महिमा की योग्य है। ईसाई आदिवासी समुदाय जो सरहुल पर्व को मानते हैं, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति का सम्मान बाइबल में भी महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन सृष्टि से अधिक सृष्टिकर्ता का उपासना करना चाहिए। सरहुल जैसी परंपराओं को बाइबल सीधे रूप से संबोधित नहीं करता, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि का सम्मान करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। हालांकि सरहुल में वृक्ष को पूजनीय माना गया है, लेकिन बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, परमेश्वर को ही महिमा देनी चाहिए, उसकी ही तारीफ करनी चाहिए। यदि इन पर्वों को आप मानते हैं तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो महिमा होनी चाहिए, जो पूजा होनी चाहिए, जिसकी उपासना होनी चाहिए, वह परमेश्वर की होनी चाहिए। और यदि आप समुदाय की और एकता को प्रदर्शित करना चाहते हैं, संगठित बनाकर रखना चाहते हैं, तो इस पर्व को मान सकते हैं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर की ही तारीफ होनी चाहिए, उसी की ही उपासना होनी चाहिए। आप सभी का क्या राय है? क्या ईसाई आदिवासियों को इन पर्वों को मानना चाहिए? क्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना और उसका संरक्षण करना गलत है? कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।